हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और मेरे 11th के बच्चे बहुत ही जोश में हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना। और उसके लिए हम खूब ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। डेली हमारी लाइव क्लासेस हो रही है। हर टीचर आपको हर सब्जेक्ट जो भी वो पढ़ाते हैं उसकी क्लासेस आपको रेगुलर बन रही है ना। तो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ बच्चे इस प्रोसेस में हैं और कुछ के होने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, है ना, तो यूपी बोर्ड के हैं, तो उनके एग्ज़ाम होने को हैं। और वहीं पर अदर बोर्ड के बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो ऐसा हो गया होगा कि भाई हाँ, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो लग रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम होने, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। यस यस यस। तो उन सभी बच्चों के लिए आज आपकी पूनम मैम आपको हेल्प करने वाली है कि 11th में भी टॉप कैसे करें, साथ ही साथ जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो 12th में कैसे टॉप करें। यानी दोनों चीजें मिक्स हो गई ना। 11th में कैसे टॉप करोगे, जिनके एग्जाम नहीं हुए उनके लिए बेसिकली, और जो 11th पास कर चुके हैं, जिनका एग्जाम हो चुका है, वो 12th में कैसे जाएं। बेसिकली उनको भी तो 12th टॉप करना है। तो स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ना शुरू कर दें बेटा, तो हमें चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि थंबनेल आपको दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर आप मेरी क्लास में अभी जुड़े हो, है ना। तो फटाफट आ जाओ और जल्दी से देखो कि क्या मैम करने वाली है। आपको यदि जानना है कि 11th में टॉप कैसे करना है और 12th में भी टॉप कैसे करना है, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना होगा। राइट, तो जुड़ेंगे ना, बिल्कुल। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपनी बात पर आते हैं कि हमें सबसे पहले ये करना है कि हम जब 11th एग्ज़ाम देते हैं या फिर जिसने दे दिया है वो बच्चा, मैं कहती हूँ पता है बेसिकली क्या होता है, 11th का एग्ज़ाम देते बच्चे इधर उधर घूमने चले जाते हैं। आप में से भी कई बच्चे जा चुके होंगे, है ना। कोई बच्चा ननिहाल से देख रहा होगा वीडियो, कोई कहीं से देख रहा होगा, है ना। एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो घूमने के लिए निकल चुके हैं। मैं कह रही हूँ रुक जाओ बेटा, है ना। अपने अनुभव से बता रही हूँ, मेरा 12 साल का अनुभव ये कहता है कि जैसे 9th के वेकेशन में 10th को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और 11th के वेकेशन में 12th को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह वो समय है, एक समय होता है जिसमें अपन एक चीज़ को छोड़कर दूसरे से कनेक्ट करते हैं, है ना। यानी कि एक का ख़त्म होना और धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ना। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उसमें क्या होता है, जब हम दूसरी क्लास में जाना एंटर कर रहे होते हैं, क्लास में एंटर करते हैं, उसमें स्टार्टिंग होता है जब चीज़ें नई नई बहुत अच्छी लगती है, माइंड एक्साइटेड होता है ना। अगर किसी कार्य को करने में अगर आप एक्साइटेड हैं, जोश में हैं, तो उसको करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है और आप उसे जल्दी सीख भी जाते हैं। राइट, ये वही समय है, इसे संक्रमण काल कहते हैं, है ना। ये वही समय है जब 11th को कंप्लीट करके आप 12th में जा रहे हैं, 11th छूट रही है, 12th आ रही है, दोनों के बीच की अवस्था संक्रमण अवस्था है। इस समय आपको अपनी 12th पर फोकस करना है। 11th के बच्चे जो 11th अभी एग्जाम नहीं हुआ, उन्हें टॉप कैसे करना है वो लास्ट में मैं बता कर जाऊंगी, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहो। पर 12th के बच्चे जो अभी मतलब एडमिशन हुआ ही है 12th में, तो वो इस समय आपका गोल्डन टाइम है। आप 11th के बेसिक टॉपिक्स जो पढ़ चुके हैं, अब आपको जाना है 12th में। तो 12th के भी बेसिक टॉपिक्स कैसे तैयारी करनी है, इसका रोड मैप क्या होना चाहिए, माइंड मैप क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं ना बेटा, ध्यान से सुनना, कोई भी काम करते हैं ना, तो काम से पहले उसकी पूरी जर्नी आपके पास लिखित में होनी चाहिए। जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो हम गूगल मैप को पहले देखते हैं। गूगल मैप हाथ में तो नहीं है, लेकिन छपा हुआ है आपके फ़ोन में, वो लिखित ही तो है, उसको बनाया गया ही तो है, हाँ या ना, जो कभी मिट नहीं सकता है, हर वक्त आपके साथ रहता है। वैसे ही आपको 12th के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, और मैथ्स, इन सब के सिलेबस को पूरा से देखो कि क्या क्या चैप्टर हैं, किस किस में क्या है, और प्रत्येक की
कितने सब्जेक्ट हुए? सबसे पहले आपके पास फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी 3, हिंदी इंग्लिश 5। अभी अपने पास बहुत लोड नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, राइट? तो इस समय अपने पास समय है तो हम समय को यूज क्यों ना करें? हम इधर उधर क्यों जा रहे हैं? बेसिकली आपको अब अपने ऊपर अभी ध्यान देना है, ताकि अगर आपने अभी चीजों को समझ लिया तो आगे आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको आगे कोई परेशानी होगी ही नहीं, राइट? तो इजी करना है ना भविष्य को, तो आज इन चीजों को करो। तो आपको 5 सब्जेक्ट की 5 नोटबुक डालनी है और उन लोगों का फर्स्ट पेज जो होता है, फर्स्ट जो पेज होता है हर सब्जेक्ट का, अपने पास हर सब्जेक्ट की 5 नोटबुक आ चुकी हैं, आ गई। इनका फर्स्ट पेज, सबका फर्स्ट पेज, उस पर हमेशा क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। आपका पूरा सिलेबस यहां पर लिखा जाना चाहिए। डन? बात समझ में आ गई? फर्स्ट पेज पर हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सेकंड, सिलेबस लिखने के बाद हर चैप्टर कितने अंक का है जरूर नोट कर लेना, ताकि साल भर ये देखना ही ना पड़े कि इसमें से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूं? बातें नोट करते जाना। सिलेबस लिख लिया, उसके बाद में कौन सा चैप्टर कितने अंक का है हर सब्जेक्ट में नोट करके रखना, बस इतना ही करना है। अब टीचर ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, सेकंड चैप्टर पढ़ाया, उसके लेक्चर्स आपको लिखे गए हैं, राइट? आपने हमसे पढ़ा, जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, विलियन, है ना, केमिस्ट्री का। हमने इसको L1 to L5 में कवर किया, ठीक है? आपको भी ऐसे ही करना है। L1 देखा, उसके नोट्स बनाए और लिख दो L1, फिर L2, L3, L4। भविष्य में जैसे ही आपने पढ़कर कवर कर लिया, अब आ गया एग्जाम, अब आपको करना है रिवीजन। अब क्या करें? ताकि उस समय जब अपनी नोटबुक उठाओ तो वापस आप L1 को चेक कर सको उसी समय। L1 चैप्टर का नाम, कौन सी डेट में L1 देखा था, वो डेट भी लिख देना और इजी हो जाएगा। कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे टॉप नहीं करते, मैं कहती हूँ हमसे पढ़ो। आप आओ डाउटनट पर, बताते हैं कैसे नहीं करता टॉप। हमारे शानदार रिजल्ट है यहाँ पर आपके सामने, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्लियर? तो वही कह रही हूं, 99 नंबर 100 में से यहां पर ऑनलाइन लेने वाले बच्चे, कल ही मेरे पास उसका बच्चों का यूपी बोर्ड, उसका एमपी बोर्ड के बच्चे जो पेपर देख रहे हैं, उनके मैसेज आए हैं, मैम हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ है कि 100 में से 100 आएंगे, 100 में से 99, बहुत अच्छा हुआ। और वही आए हैं प्रश्न जो एग्जाम में, जो आपने ऑनलाइन पढ़ाया है। इससे ज्यादा प्रूफ क्या दूं बेटा? क्लियर? बात समझ में? तो आपको भी यही मेहनत करनी है। तो बात समझ में आ गई? आपको इतना ही करना है बस। यानी सबसे पहले सिलेबस को लिख लेना, फिर उनके अंक प्रत्येक चैप्टर किसका है, और फिर L1, L2, L3 के नोट्स बनाते चलो, साथ में रिवीजन होता चला जाएगा। डन? क्लियर है? ये हुई 12th। अब 12th के बच्चे टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। डन? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कंटिन्यूटी हम कहाँ देखेंगे? नो इश्यू, आ जाइए, अभी बताते हैं। आप सभी को क्या करना है? आप सभी को डाउटनट क्लास 12th हिंदी मीडियम जैसा मैंने सर्च किया है, आपको भी YouTube पे जाके ऐसा सर्च करना है। और सर्च जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पर सारे वीडियोस दिखाई देंगे, और वो भी वीडियोस लेक्चर वाइज हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। L1, L2, L3 सब भी दिखाई दे रहे हैं ना। सो यू डोंट वरी, आपको सभी चैप्टर्स यहाँ पर दिखाई देंगे ही देंगे, राइट? यहाँ क्लिक करना और यहाँ क्लिक करोगे तो ये वीडियोस आपके सामने। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार हम सारी चीजें कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो सभी लेक्चर वाइज, देखो L5 दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वीडियो है।
सॉल्यूशन वाले चैप्टर का। ऐसे फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, मैथ्स में भी सब टीचर्स ने अपने पूरा 1 चैप्टर कवर कर लिया है। सो अब आप डिले ना करें। जो बच्चा 11th कवर कर चुका है, एग्जाम हो चुके हैं, फाइनली वो मूव ऑन करेगा कहाँ पर? 12th में। और 12th में कहाँ पर? सीधा डाउटनेट क्लासेस हिंदी मीडियम चैनल पर जाना है, वहां पर सर्च करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। केवल फ्री में आपको सारे लेक्चर डिटेल्ड समझाए जा रहे हैं। अब आपके हाथ में तो हमने लड्डू रख दिया है, हाथ से मुंह तक कैसे लाना है ये आपको तय करना है, राइट? तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अच्छे से क्लासेस को ज्वाइन करके नोट्स बनाने हैं। प्रॉमिस टू मी कि आपको करना है या नहीं, मुझे तो आपको टॉप करवाना है, ये मैंने ठान लिया है। अब आपने कितना ठाना है और कितना जोश करके पढ़ना है ये आपको तय करना होगा बेटा, है ना? मैम ने तो अपना हाथ बढ़ा दिया है, आप अपना हाथ हमारे हाथों में देंगे या नहीं ये आपको ही बताना होगा, और वो बताएंगे आप किस माध्यम से, इस चैनल पर जुड़कर बताएंगे, राइट? तो जल्दी जल्दी यही काम करेंगे, राइट? अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर। अब आते हैं हम 11th और 12th के बच्चों में, जो 11th अभी रनिंग में है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, एग्जाम जिनके नहीं हुए उन बच्चों के लिए। तो वो बच्चे अगर चैप्टर फर्स्ट आपका जो है 6, 8 और 12 इन चैप्टर्स को, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ऊष्मागतिकी, रेडॉक्स अभिक्रियाएं और कार्बनिक रसायन विज्ञान का सामान्य जानकारी कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर ये चैप्टर 11 में आप कर लेते हैं, पूरे साल भर तो आपने पढ़ ही लिया है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो फाइनली आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने ये सब चैप्टर तो पढ़े हुए हैं, पर इनको और अच्छे से करना है, इसलिए आपको थोड़ा समय भी दिया जा रहा है। 11th क्लास के बच्चों को ही समय दिया जा रहा है कि वो सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं, जो हमने अब तक तैयार किया है, उसको अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से एक अच्छा क्या करें, उसका रिवीजन करें, ताकि वो अच्छे से एग्जाम को क्लिक कर जाएं। एक समय बहुत ज़रूरी होता है जिसमें आप सेल्फ स्टडी करें। जैसे स्कूल में होता है कि आप दिसंबर जनवरी तक एग्जाम स्कूल जाते हैं, फिर फरवरी में थोड़ा गैप देते हैं, क्योंकि उस समय आपको सेल्फ स्टडी करना है, और मार्च में आप 11th के एग्जाम देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। 11th के बच्चों को थोड़ा समय देना है, आपको अभी थोड़ा सा समय लेना है, ताकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद में नई जर्नी 10th के बच्चे जो क्या हो जाएंगे, अपना एग्जाम दे लेंगे मार्च में, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे 11th का सेशन फिर से अपना नए चैप्टर्स और जोश के साथ। जब तक जो बच्चे 11th में हैं वो ये चैप्टर अच्छे से करेंगे, और जो 12th में हैं, जो 11th को पास कर चुके वो 12th में आ चुके हैं, वो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी करना है। साथ में आपको 10th अपना चैप्टर 10th, 11th, 12th और 13 ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनको भी अच्छे से करना है, ताकि आप कक्षा 12वीं को भी टॉप कर सकें, राइट बच्चों? तो आज आपके लिए इतना ही गाइडेंस, ताकि आप अच्छे से रेडी हो जाएं, माइंडली प्रिपेयर हो जाएं। और अब हम मिलते हैं डेली 12th क्लास हिंदी मीडियम पर, तो वहाँ पर क्लासेस लेना शुरू करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। तब तक मैं अगली क्लास में आती हूँ, तो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।